हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएन नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ये कहाँ पर जनरेट होता है एंड कौन कौन सी कैटेगरी होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल ड्यूरिंग रिसर्च एक्टिविटी। बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट है जो जनरेट होता है डायग्नोसिस के टाइम पे। किसी भी पेशेंट की जब हम डायग्नोसिस करते हैं, डिजीज को फाइंड आउट करते हैं या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, पर्सन्स को इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम पे जनरेट होने वाले वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। इट कैन प्रोड्यूस इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, लैबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स। बायोमेडिकल वेस्ट हमारा हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, लैबोरेटरीज में एंड रिसर्च सेंटर में जनरेट होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से वेस्ट है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, ब्लड, फ्लूइड्स, यूज्ड नीडल, सिरिंज, स्कैलपेल्स एंड अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, कंटामिनेटेड बैंडेजेस, कॉटन, ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, discarded medicine, chemical laboratory waste, microbiological waste like culture, vaccines and lab samples. Why it is important? Biomedical waste management important क्यों है? अगर हम proper waste management नहीं करेंगे so it can spread communicable disease and highly infectious disease. अगर proper waste management नहीं होगा तो ये हमारे environment में humans को स्प्रेड करेगा कम्युनिकेबल डिजीजेस को एंड इन्फेक्शियस डिजीज लाइक HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जैसी कंडीशंस, हेपेटाइटिस B एंड C जैसी कंडीशंस, ट्यूबरक्लोसिस। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कार्ड एंड मैनेज प्रॉपरली। इट कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन, एनिमल एंड द एनवायरनमेंट इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली। अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म करेगा। Type of biomedical waste are as per Indian BMW Rule 2016. 2016 Biomedical Waste Management Rule के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी में हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, सॉइल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन को डिस्कार्ड करते हैं, लाइक जो भी बैंडेजेस होती हैं पेशेंट को अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग एनी सर्जरी, या फिर पेशेंट के जो भी कॉटन हो गई, बैंडेज हो गई, इसमें ब्लड लगा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, उनको हम डिस्कार्ड करते हैं येलो बिन में। एंड सेकेंड कैटेगरी है रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी में हम प्लास्टिक वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। जितनी भी प्लास्टिक चीजों का यूज करते हैं हम हॉस्पिटल सेटिंग में, उसको डिस्कार्ड करते हैं रेड बिन में, लाइक IV सेट, IV ट्यूब्स, IV कैथेटर्स एंड यूरो बैग्स, ग्लव्स। सो दीज आर द प्लास्टिक थिंग जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं रेड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी है वाइट कैटेगरी। वाइट कैटेगरी में डिस्कार्ड करते हैं शार्प थिंग्स को, जैसे नीडल्स हो गई, स्कैलपेल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए हमारे, एंड जो भी सिरिंजेस होती हैं जिसमें क्या होती है नीडल्स हमारी फिक्स होती है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्रॉपर हम क्या करेंगे वाइट शार्प कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे एंड उसको सेपरेट नहीं करेंगे। फोर्थ कैटेगरी है ब्लू कैटेगरी, जिसमें जितनी भी हमारी ग्लास की चीजें होती हैं, कांच की चीजें होती हैं, हमारी एम्पुल्स हो गए, वाइल्स हो गई एंड जो भी मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं हम ब्लू बिन में, ब्लू कैटेगरी में। So these are the 4 categories that include in biomedical waste management. Proper segregation, collection, transportation, treatment and disposal is necessary to keep it safe. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर सेग्रीगेट करने में एंड डिस्पोज करने में। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।